2022 का चुनाव सर पे आ गया है, उस बारे में हमें बात करनी है। तो यहाँ पे काफ़ी लोग बैठे हैं हमारे साथ, यहाँ के बक्सर के प्रधान जी हैं, मैं उनसे बात करूँगा। तो अभी यहाँ पे मतलब बक्सर में जो जैसा कि सन 2022 का चुनाव आ गया है, तो किस पार्टी का माहौल सबसे ज़्यादा लग रहा है? पार्टी की बात रही तो माहौल विकास के मुद्दों पर आधारित है। पब्लिक विकास चाहती है। जहाँ तक बात रही पिछले चुनाव की, पिछले जो सरकार गठन हुई बीजेपी की, उसमें हमारी बक्सर गांव सभा में कई करोड़ के प्रोजेक्ट दिए, जैसे सत्संग भवन है माँ चंडिका देवी दरबार के सामने, और इसके बाद में एक गेस्ट हाउस भी बना हुआ है पुल साइड में, और बक्सर जो पार्क स्थल है, पार्क के पास भी एक सत्संग भवन बीजेपी ने दिया है। इसके पहले की जो भी सरकारें आई हैं, समय समय अपने वक्त पर जो भी बजट आए हैं उन्होंने भी दिए हैं। नहीं तो जैसा कि 5 साल बीजेपी सरकार के बीत गए हैं, और 5 सालों में यहाँ पे क्या हुआ, और इस टाइम पे आप प्रधान हैं, 8 ग्राम सभा, 8 छोटे बड़े गांव आते हैं आपकी ग्राम सभा में, तो ये बड़ी बात है कि आपको लोगों ने सपोर्ट किया और प्रधान बनाया। तो 5 साल इस सरकार के बीत चुके हैं, हम थोड़ा पिछली सरकार के बारे में पूछना चाहते हैं कि वो कैसी थी और उन्होंने कैसे काम किए, या ये बेहतर है या वो बेहतर है? विकास के मुद्दे पर तो देखिए, पिछले हमारी तो मतलब ग्राम सभा का गठन हुआ 8 महीने हुए, उसके पहले विकास मुद्दे पर तो बीजेपी ने बक्सर प्रॉपर ग्राम सभा में ज़्यादा कार्य किए, और सरकारों की अपेक्षा मतलब बीजेपी ने ज़्यादा काम किए हैं बक्सर ग्राम सभा। तो मतलब सपा सरकार इसके पहले थी, तो ऐसा कुछ मतलब प्रधान अभी आप बने हैं, पहले बने उसके बाद की बात है, लेकिन काम तो होते रहते, तो क्या मतलब कि कुछ खास नहीं रहा समाजवादी पार्टी सरकार में? नहीं, समाजवादी पार्टी में कुछ सड़कें दिए, कुछ खड़ंजे दिए, जो भी उस समय बना, लेकिन इस तरह के कार्य धार्मिक स्थलों में नहीं हुए। समाजवादी पार्टी द्वारा धार्मिक स्थलों में जो काम किए उन्होंने बीजेपी ने किए हैं। घाट बनवाए हैं बक्सर में, उसके बाद फ्लड लाइटों के लिए उस दिन आधारशिला रखी है माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी ने, और उसके बाद में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कई करोड़ की परियोजनाएं जो यहाँ दी थी, उनका काम लगभग पूरा हो चुका है। उसके पहले सपा शासनकाल में ये ऐसा हुआ था कि उन्होंने एक पुल जो बक्सर से GT रोड मतलब उसमें जोड़ता है, उनके कार्यकाल में, समाजवादी पार्टी कार्यकाल में ये बड़ी उपलब्धि हुई जो बक्सर पुल का निर्माण हुआ। तो मतलब कि जो पुल बना था समाजवादी पार्टी सरकार में, ये मतलब कि उस टाइम का सबसे बड़ा मतलब कार्य था उनका। पर अभी मतलब पिछले और इस सरकार की अपेक्षा मतलब कौन सी ज़्यादा बेहतर है? अब बेहतर वाली बात जहाँ तक रही तो बेहतर सभी करते हैं, व्यक्ति विशेष पर निर्धारित होता है, पार्टी विशेष पर निर्धारित नहीं होता है। जो यहाँ की जनता की बात को समझें कि यहाँ की जनता क्या चाह रही है, उसी आधार पर विकास लोग चाहेंगे। अब देखने के लिए तो ये है कि बीजेपी सरकार ने राशन गरीबों के लिए मुफ्त करा रखा है, और बाकी तमाम किसान सहायता राशि दे रहे हैं, और पेंशनें हैं जो भी वो दे रही है बीजेपी, जो मौजूदा कार्यकाल है उसके हिसाब से दे रहे हैं, तो बीजेपी के लिए लोग चाहेंगे। अच्छा, तो आप ग्राम प्रधान यहाँ के बने हैं, आपके जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि आपके ग्राम सभा में लगभग 8 गांव जुड़ते हैं, तो आप पर्सनल जैसे किसी पार्टी की बात आती है, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी या भारतीय जनता पार्टी, तो जैसे आपसे बोला जाए कि आप किस पार्टी को व्यक्तिगत सपोर्ट करना चाहेंगे, क्योंकि आप ग्राम प्रधान बनेंगे, आप जहाँ पे जाएंगे आप पूरी ग्राम सभा को लेकर जाएंगे, ये बड़ी बात होती है कि आपके साथ में हजारों वोटर आपके साथ जाएगा, तो आप व्यक्तिगत किस पार्टी को सपोर्ट करना चाहते हैं? व्यक्तिगत तो कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन अब हिंदुत्ववादी मामलों में जो है बीजेपी को लोग समर्थन कर रहे हैं, और जहाँ बात आती है वोट देने की, तो लोगों की मानसिकताएं अलग अलग हैं। अब कहें तो कैसा देखा जाता है कि व्यक्ति जातिवादी होकर के, अब इस समय तो ऐसा हो रहा है कि बसपाई लोग अलग चिन्हित हैं, समाजवादी पार्टी से लोग अलग चिन्हित हैं, बीजेपी से अलग चिन्हित हैं, और हम किसी राजनीति से जुड़े हुए ना हो करके पंचायती राज एक्ट के तहत हम ग्राम प्रधान चुने गए। अच्छा, मतलब कि ये ग्राम सभा का चुनाव एक तरह से आप दूसरी नज़र से देख रहे हैं, और विधानसभा का चुनाव दूसरी नज़र से, क्योंकि वो राज्य स्तर पे आता है और ये ग्राम स्तर पे आता है, तो लोगों का जो मत होगा, अपनी अपनी सोच है उनकी, वो किस पार्टी को वोट देते हैं, किस पार्टी को नहीं वोट देते हैं, वो उनकी सोच पर निर्भर। हाँ, वो उनकी सोच पर निर्भर है, कौन सी पार्टी किसको किस व्यक्ति से पसंद है तो वो करते हैं। और बाकी प्रत्याशियों की बात में व्यक्ति विशेष जो पार्टी लोगों के बीच में रहती है, गरीबों का ख्याल रखती है, समय समय पर उनसे मिलती रहती है, समय समय पर उनकी पीड़ा देखती है, तो उस हिसाब से लोग जुड़े हुए व्यक्तिगत लोग हैं जो उनके हिसाब से पार्टी हिसाब से।
बक्सर ग्राम सभा एक बड़ी ग्राम सभा है और यहाँ पे अक्सर लोग, हजारों लोग डेली आते रहते हैं। ये आपके लिए बड़ी जिम्मेदारी है और अक्सर मैं देखता हूँ कि यहाँ पे नेता वगैरह आते रहते हैं और करोड़ों रुपए की अभी जो लागत से बहुत सारी चीज़ों का उद्घाटन हुआ है जगह जगह पे। जैसे कि आपने बताया कि हिंदुत्व को लेकर जो धार्मिक स्थलों का ज़्यादातर यहाँ पे हुआ, तो आपके ऊपर इतना वेट होता है, इतना भार होता है, इतनी सारी जो आपके पास वो कार्य है, तो कैसे मैनेज करते हैं आप? अब उसको मैनेज करने के लिए हमारे ग्राम सभा में 15 वार्ड हैं, जिसमें 10-11 वार्ड मेंबर हमारे साथ परमानेंट रहते हैं। नरेगा का कार्य अलग मेंबर देखते हैं और उसके बाद में ग्राम के विकास अधिकारी हैं। दूसरी बात, हमने कोविड-19 जो हुआ था पिछले साल अप्रैल में, 6.5 बीघे ज़मीन हमने ग्राम सभा से प्रस्ताव करके उसके लिए 100 दफन स्थल के लिए दिया। दूसरी बात, अंत्येष्टि स्थल के लिए हमने बीजेपी सरकार ही थी, हमने लिख के दिया, तो काफ़ी पैसा सेंक्शन हो गया जो अंत्येष्टि स्थल बनवाने जा रहे हैं। बाकी खड़ंजे वगैरह लग रहे हैं, राज्य वित्त आयोग से भी है, सेंट्रल गवर्नमेंट से नरेगा के तहत है, तो विकास कार्य जारी है। मैनेज करना पड़ता है, ये बात सही है कि इतनी बड़ी गांव सभा में, लेकिन हम सुबह से निकल जाते हैं। हमारी गांव सभा में पता कर लीजिए आप कि रात 11 बजे ही घर जाते हैं। सर प्रत्येक काम को अपनी निगाह से देखता हूँ। चलिए, बहुत अच्छी बात है और आपको बहुत बहुत बधाई कि आपके साथ इतनी टीम काम करती है, इतनी बड़ी ग्राम सभा को देखना है और माता का आशीर्वाद है आप पे। आप ग्राम प्रधान हैं और आपने मतलब जैसे मैंने जो व्यक्तिगत जो पार्टी है उनके बारे में पूछा, तो आपने बिल्कुल सही कहा कि हम किसी को व्यक्तिगत और स्वतंत्र हैं सभी लोग वोट देने के लिए, जिसको जो पसंद है आप उसको वोट दीजिए। आप किस पार्टी को सपोर्ट करना चाहते हैं? हम पार्टी पे नहीं हैं, हम अपने चाचा के साथ हैं। हाँ, आप ग्राम प्रधान जो कहेंगे वो। आपका कोई व्यक्तिगत आप ही रहा है किसी पार्टी को सपोर्ट करने की? नहीं, कोई व्यक्तिगत नहीं है। अच्छा, आपको मतलब कि कौन सी जो सारी पार्टियां हैं सबसे ज़्यादा कौन सी पार्टी अच्छी लगती है? नहीं, वैसे में भाजपा तो ठीक है, तो भाजपा के साथ हम लोग रहे भी हैं। बस समस्या केवल भाजपा की इसी जगह हुई जो जानवरों से किसान पीड़ित हैं। अच्छा, आपकी ज़मीन कितनी है? ज़मीन तो मेरी मान लो मेरे हिस्से में 6 बिस्वा है, लेकिन हम ठेके पर ज़मीन लिए हैं, उसकी भरपाई नहीं कर पाते। अच्छा, तो कैसे मैनेज करते हैं? जानवर तो बहुत सारे इधर उधर घूम रहे हैं, तो कैसे मैनेज करते हैं? सारी रात जाग के जो है जानवरों के पीछे घूमते हैं। अच्छा, तो मतलब कि आप क्या कहना चाहते हैं सरकार से कि इसका कोई तोड़ निकाले या? कुल मिलाकर सरकार से यही कहना है कि इनकी व्यवस्था करे ताकि किसान जो है। चलिए, और एक लोग बात करना चाहते हैं, जैसा कि यहाँ पे अभी भैया से बात हुई, बता रहे हैं कि यहाँ पे बहुत सारे जो जानवर हैं हम उनसे परेशान हैं और रात में दिक्कत, तो आप क्या कहना चाहते हैं? सर यही हम भी कहना चाहते हैं, जानवरों से हम लोग रातों दिन परेशान हैं। फसल मोल में ब्याज के पैसा लेकर के लगाया खेती में, एक भी नहीं निकलता, सारी फसल चढ़ी हुई है। अच्छा, मतलब जो लागत वो भी नहीं निकलती आपकी? वो भी नहीं निकल रही सर, रातों दिन हम लोग परेशान। रात में इतनी ठंडी होती है, बारिश हो रही, रात भर वहीं लकड़ी जला करके किसी तरह जो है। मतलब रात को घर नहीं आते आप, वहीं खेतों में ही रहते? रात में भी दिन में भी, रातों दिन तबाह है। सरकार से क्या कहना चाहते हैं आप? सरकार से बस यही हमारी प्रार्थना है कि सर इसको इंतजाम कर दिया जाए, बाकी सब सही, सरकार में कोई कमी नहीं है। अच्छा, तो मतलब आप इसी वजह से भाजपा सरकार से दुखी हैं, बाकी हर मुद्दे पे ठीक है? जी सर, बाकी तो योगी के इतने अच्छे कार्य मोदी के है ना, कभी कोई सरकार ही नहीं बनती। चलिए, बहुत अच्छी बात। आप कुछ कहना चाहते हैं? बस वही बातें सबकी हैं, वो कहते हैं। आप यहाँ पर एक समस्या ये है कि ये बक्सर ग्राम सभा 3 जिलों का बॉर्डर है। ये उन्नाव जनपद तो है, ये रायबली बगल से जुड़ा हुआ है 2-3 किलोमीटर में, फतेहपुर बीच में जुड़ा हुआ है, तो तराई क्षेत्र है गंगा का। तो जहाँ पे जानवरों से लोग परेशान हैं वो सब आके खदेड़ करके यहीं कर देते हैं, बक्सर कटरी क्षेत्र में। मतलब चारों तरफ से लोग जो जिले जुड़े हुए हैं यहाँ पे ला के छोड़ देते हैं, क्योंकि ये गंगा जी का किनारा है। हाँ, गंगा जी का तराई क्षेत्र होने के कारण वो जंगलों में घुसे रहते हैं। तो आप सबके कहने का मतलब ये है कि बीजेपी सरकार हर मुद्दों पे ठीक है, बस उसको मतलब कि ये जो जानवर अन्ना घूम रहे हैं इनका कोई तोड़ निकालना होगा, बाकी सारे मुद्दों पे ठीक है। सारे मुद्दे। इसलिए बहुत अच्छा ओपिनियन है यहाँ का, बक्सर में है अभी, और आपको बहुत सारी बातें बताएंगे, बहुत सारे लोगों से मिलवाएंगे, दिखाएंगे। इनका बहुत अच्छा जजमेंट रहा यहाँ पे कि इन सब लोगों ने बताया कि बीजेपी सरकार हर मुद्दे पे ठीक है, बहुत सारे काम भी करवाए हैं बक्सर में। इसके पहले समाजवादी पार्टी की सरकार ने इतना बड़ा पुल दिया, ये प्रधान जी ने बताया कि बहुत अच्छी बात है। तो मिलते हैं फिर और बात करते हैं आप सबसे। फिलहाल के लिए धन्यवाद।